अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। क्या बोलती पब्लिक तो भाई लोग, क्योंकि अफेक भाई ने बोला था कि भाई ये इनके बाद वीडियो बनाएंगे, तो हमने तो वीडियो बनानी थी। हम अपने अफेक भाई के दिल नहीं तोड़ते, लेकिन अफेक भाई को आज हम अफेक भाई की बातें जो उन्होंने की हैं उनकी ज़ुबान में उनको समझाएंगे। और उनको समझाना भी नहीं है, बल्कि मैंने कुछ चीज़ें क्लियर आउट करनी है। मैं उनको इतनी वो निकता नहीं हूँ चीज़ों के ऊपर, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपसे पूछना चाहूँगा। अगर इनकेस आप ये वीडियो देखें और आप में से कोई भी बंदा इन तक पहुँचा दे तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही कहा भाई अफेक ने कि मैंने आज से 3-4 साल पहले जब मैं गेस द सॉन्ग करता था तो मैंने इनको बुलाया था, मैंने इसको बुलाया था और मैं चाहता था कि यार हम सारे इकट्ठे मिलके करें चीज़ें। लेकिन भाई वो होता ना, बिजी थे और तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। 4-5 साल पुरानी बात है। उसके 2-3 साल बाद मुझे समझ आ गई, जिस बंदे को हर गाने के अंदर ना अच्छाइयाँ ही नज़र आती हैं ना, जो खुद से झूठ बोलता है ना, वो कभी ज़िंदगी में ना सच नहीं बोल सकता। मैंने ब्लॉक कर दिया, दूसरी इस तरह की चीज़ें मैं देखता नहीं था। सीधी सीधी बात है, 3-4 साल पहले मैंने ब्लॉक कर दिया और ये सच बोल रहा है भाई कि मैंने मैसेज किया था। लेकिन अफेक भाई एक बात करनी है और एक बात समझानी भी है और एक चीज़ का सवाल मुझे चाहिए भाई कि भाई मुझे नहीं चाहिए। आप बड़े हैं, आपकी रीच बहुत ज़्यादा आती है, मुझे आपसे रीच लेनी है। मैं सच बोलूँ तो मैं आपको नफरत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑडियंस घेरनी है, मुझे आपके नाम पे व्यूज़ चाहिए। मेरा चैनल डेड है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी जो हरकतें मुझे नज़र आ रही हैं मेरे साथ हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे किसी और के साथ करना पड़ेगा ताकि मुझे व्यूअरशिप ज़्यादा है। यार मुझे ना एक चीज़ आप बताओ कि यार जब आप किसी को गाली करते हैं या कुछ करते हैं, सबसे पहले तो आपने कभी गाली दी ही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर आपने दी है तो आप जब गाली देते हैं माँ की या बहन की, तो वो आपको ही दे रहे होते हैं। वो आपकी माँ बहन को पावे मेंशन कर रहे हो, बट वो आपको ही लग रही होती है। ये आपको पता है, या इन्हें उतार के सुनना कभी या सोचना कभी। तो मैंने आपको बोला है और आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सिंपैथी और एम्पैथी का जो कार्ड है ना भाई, पहले कंट्री कार्ड फिर एम्पैथी और सिंपैथी, ये कार्ड नहीं चलेंगे यहाँ पे ब्रो। वो कोई और होते हैं जिनके साथ चलते हैं। वो जो कर्मा है ना, वो कर्मा बहुत अच्छी तरह देख रहा है आपको, शायद वो कर्मा आपको ही लगा आके, इसलिए आपको बुरा लग रहा है। तो भाई मुझे नहीं पता था, क्योंकि 3-4 साल हो गए मैंने अपनी कभी फैमिली या कोई भी, मैं मानता हूँ कि यार जो भी बंदा अपनी अफसरदा ज़िंदगी है, इसमें अप डाउन आते रहते हैं। सबसे पहले तो अफेक की वालदा को जन्नत नसीब हो, मैं दुआ ये करता हूँ कि अल्लाह पाक उन पर रहम करे। मुझे पता भी नहीं है और भाई मैं गाली तेरे को दे रहा हूँ, सीधी सिंपल सी बात है। तू उसको एथिक्स, मोरल वैल्यू, साइकेट्री क्या कर रहा है ब्रो? क्या चीज़ें जा रहा है ब्रो? किधर तू चैनगी तुम? अब मुझे एक बात बताओ भाई, जब आपने ये बोला ना कि मैसेज किए थे, आप दिखा भी देते, कोई मसला नहीं था। लेकिन आप ये भी दिखाए ना कि आपने जो इतनी रीच पाई है, ये जो बार बार रीच के बच्चे ये वो चीज़ें बात कर रहे हैं, तो आपने भी तो 150-200 व्यूज़ आते थे तो आपने कंटेंट चेंज करके रिएक्शन चैनल खोला और उसमें हर बंदे के उठाए। हमने भी उठाए, लेकिन हम बोले और हम मानते हैं हमने उठाए, तो आपने उठाए और उसने किया। तो ये भी बात बोले ना, जब न्याजी दूसरे बंदों को करता था रोज तो स्वाइप अप लग जाता था, कोई वीडियो बनाता था स्वाइप अप लग जाता, उसके स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़े हुए हैं, आपके पास नहीं होंगे, तो वो भी आप लगाते, वो भी आप मेंशन करते कि जब मैं किसी और के साथ कर रहा होता तो आपको बड़ा मजा आता था। और अब आपकी बारी आई, वो जो कर्मा था वो मेरे पे आए ना आए, आप पे पहले आ गया और आपको बर्दाश्त नहीं हुआ। भाई इन चीजों से निकल। ये सिंपैथी मैं कीता है, मैं किसी दी महादेव मैं की थी सिद्धू मूसेवाले के गाने समझना कख तेन समझ नहीं आ रही, सीधी सीधी गाल है ये। तो भाई ये जो मैनिपुलेशन होती है ना, इन्हीं चीज़ों की वजह से बोल रहा था। अगर भाई तुझे तला अंजुम से या किसी से भी प्रॉब्लम थी, भाई मैंने किसी का ठेका नहीं लिया हुआ, मैं तेरी वजह से गुस्सा किया, तेरे को ही किया, सिंपल सी बात है। अगर तला अंजुम ने ये बोला तो भाई तू स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता। भाई अंदर से पता क्या होता है, जब आपके साथ कोई बुरा नहीं कर रहा और आप अच्छे बने हुए हैं ना, तो ये अच्छा नहीं होता। जब आपके साथ कोई बुरा कर रहा हो ना, फिर आप अच्छे बने, तो आप ये मैनिपुलेशन अपने साथ होती है। यार आपको ना एक काम करना चाहिए, 11वीं 12वीं की ना सोशियोलॉजी की किताब पढ़नी चाहिए, ऐनक उतार के। काला नज़र आता है, आप ज़रा ऐनक उतार के पढ़ें, आपको पता चले कि कल्चर क्या होता है, वैल्यूज़ क्या होती हैं। और ये कल्चर में ही गाली है, गलत है, सही है, मैं बुरा हूँ, मुनाफिक नहीं हूँ, समझ आ रही है आपको? तो भाई जब आपको तलांजुम की कोई चीज़ बुरी लगी थी तो आपको उसी में सारा कुछ हटा देना चाहिए था, या हटा दिया होगा, मुझे नहीं पता है चीज़ के बारे में। और आपको क्लियर आउट करना चाहिए था कि भाई एक सर्टन बंदा एक चीज़ बोल रहा है, उसके गुस्से में मैं बोल रहा हूँ। और इसको इतने इजीली आप ट्विस्ट कर सकते थे कि भाई गलती होगी या मैंने इस वजह से किया। आप तो बनाना खा रहे हैं पूरा। और इसमें आप एथिक्स, वैल्यू, मदर, सिस्टर, ये सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं। आपने कभी ज़िंदगी में गाली नहीं दी।
जब एमी वे कृष्णा गाली एक दूसरे को दे रहे थे और इतनी गंदी कर रहे थे, जब आपको एथिक्स नहीं आई याद, जब ये अभी बोल जानी और पैंथर कर रहे हैं, आपको एथिक्स नहीं याद आ रही, दूसरों की माई नहीं है, आपको सिंपैथी चाहिए। ये जो ज्ञान होते हैं ना ब्रो, ये बहुत बुरे होते हैं, और यही चीज़ मैनिपुलेशन की एक सबूत देती है भाई। इतने लोग करते हैं। जब चैनके जब बोलता था कि यार अच्छी चीज़ बुरी चीज़ के बारे में वो प्रैक्टिकली तौर पे बोल रहा होता था, जब आपको लगता था वो मैनिपुलेट कर रहा है, तो कर्मा शायद आपको वही वाला आ गया हो इस कमरे के अंदर। तो भाई क्या कर रहा है, किन चीज़ों में पड़ा हुआ? तुझे मैं बोल रहा हूँ, तुझे भी पता है ये हुआ वो हुआ, तुझे भी पता, माएँ सबकी सांझी होती है। मैंने तुझे नहीं, तेरी वालदा को नहीं कभी भी बोला, और मुझे कोई शौक नहीं। अब मैं गाली जैसे ने बनाई है उसको जाके बोल भाई इस तरह क्यों बनाई है। तेरे माँ बाप तुझे गाली देते होंगे, तेरे दोस्त या तुझे गाली देते होंगे, तो क्या मतलब है इसका? बंदा गुजरते गुजरते तुझे ऐसी कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई देता होगा, तो क्या मैं अफसरदा होकर बैठ जाऊँ, इमोशनली ये होकर बैठ जाऊँ? ब्रो बस कर, इतना बच्चा क्यों बन रहा है लोगों के आगे ब्रो। और दूसरा वो, उसको मैं, मेरे मुंह से आज कुछ अच्छा ही निकलेगा, लेकिन उस दल्ले को तो मैं पूछता भी नहीं हूँ, सीधी सीधी बात है। अमीनम चचा ब्रो, तुझे कोई पूछ रहा है, पैथेटिक बिहेवियर, ओ माय गॉड, तू सब स्टोरियां डाल रहा होता, तूने तो कभी किसी और आर्टिस्ट के लिए नहीं बोला, पर्सनल कर रहा है भाई मेरे साथ, तो रहने दे, मैं ऑफ कैमरे में चपेड़े मारूंगा और यहाँ पे बैठ के तो मैं तुझे सही सुनाऊंगा। ये कूल बनने की जरूरत नहीं है, तुझे बहुत पहले हमने छांटी कर ली थी। तो ये चीज़ें बात होती है ना ब्रो, ये चीज़ें इस तरह नहीं होती। ये जो एथिक्स, मोरल वैल्यूज, ये फलाना, मतलब कैरी मिनाटी ने गाली दी या किसी और ने गाली दी, बीवी ने गाली दी, तो वो अच्छा वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को। मुझे आपसे रीच चाहिए थी इसलिए मैं आपको बुरा बोल रहा हूँ। मैंने अगर कोई गलत की हो ना चीज़ ब्रो, बोलने की हिम्मत है। मैंने पीछे कुछ किया होगा, कोई मेरा रखेगा, मैं बोल दूंगा भाई मैंने गलत किया है, माफ़ी करना इतनी वो नहीं है। तूने खुद ही नहीं अगर सही तरह सीधी चीज़ें की, चल मैं घुमा फिरा के बोल देता हूँ भाई मेरे से ना गलती होगी, मैं बोल देता हूँ, मैं फेयर इनफ है ब्रो, एक मिसाल होगी। तेरे अंदर ये हिम्मत है? तू तो अभी भी इसमें लगा अंजुम ने बोला था, ये बोला था, कंट्री कार्ड ना, ये चीज़ें ब्रो बंद कर। मान इस चीज़ को कि हाँ भाई मैंने बहुत व्यूवरशिप ली है। और मेरा सवाल यहाँ पे ये था कि भाई वो अंजुम तो बहुत पहले का बोलता आ रहा था, व्यूवरशिप तो आपने उस टाइम भी ली थी। बात यह है कि पहली दफ़ा कोई सीधा खड़ा हुआ है और इस बार आपके पास जवाब नहीं है, तो इन चीज़ों से निकलो भाई, मान लिया करो कुछ चीज़ों को, ठीक है ना। 100 बंदा आटा निकलता है तो नीचे लोग निकले होते गुड स्मेल सर। मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ता, मैंने ये चीज़ें जान के बोली कि भाई तेरे को फील हो कि किस तरह तू मैनिपुलेट करके इजीली नहीं निकल सकता अब। तो मुझे पता है कि आपको बहुत कूल बनना है, आपको बहुत अच्छा बनना है, और तू अगर इतना सगा होता ना तो ये जितने रैपर्स बिहेव करते हैं ना, तो इस हिप हॉप सिनेरियो के बीच में घुसता ही ना। दूसरों की माँ बहन भी होती हैं, चीज़ें होती हैं। तू जानता कि मैंने तुझे ही बोला था, ये तू जो कार्ड चला रहा है ना रिस्पेक्ट वैल्यू का, ये तो हमें ना बहुत, तू या तो बहुत घर में रहा हुआ है, या तेरे को दोस्त यार नहीं थे, या तूने दुनिया नहीं देखी, या तूने हसल नहीं की, ठीक है ना। और ये मुझे ना व्यूवरशिप और रीच के बारे में बता ये कैमरे यूट्यूब पे लाला तो असल जिंदगी नहीं जानता। तो भाई इन चीज़ों से निकलो। और मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता ये जो बातें कर रहा है, मेरे को नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है इस बंदे की, क्योंकि मैं इन चीज़ों से बहुत आगे निकल गया हूँ। पैंथर का गाना आ गया, मैंने सुनना है, मैं यहाँ पे आके, भाई मुझे हर आर्टिस्ट पसंद है ब्रो, मैं चीज़ को एंजॉय करता हूँ, अपना ओपिनियन ज़रूर देता हूँ। तेरे से अपना ओपिनियन नहीं दिया जाता भाई, क्षण करने ये बातें मत कर। तो ये मत मैं बता के मैंने मैसेज किए थे, मैंने वो किए थे, ये बता के भाई जब वो दूसरों के साथ करता था तो मैं स्टोरियाँ करता था, मैं कमेंट करता था। जब तला अंजुम ने अभी बोला तो मुझे अभी नहीं गुस्सा चढ़ा, वो बहुत पहले बोल रहा था जब से तू व्यू स्टोरी कर रहा था। क्या मैनिपुलेट कर रहा है ब्रो, यही मैनिपुलेशन की निशानी है ब्रो। मैं बुरा हो सकता हूँ गाली देकर, मैं मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, बुरा ही है, मैनिपुलेशन गलत चीज़ है। और मैंने ना बुराई किया ना मैनिपुलेशन किया, मैं स्ट्रेट फैक्ट्स बोल रहे हैं। उस चीज़ पे तुझे केला चढ़ गया तो ये केला खाएं आप और ऐनक पहन के बैठे हैं ब्रो, सही बता रहा हूँ मैं। खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। पैंथर का गाना आ गया, एंजॉय करते हैं और बाद में देखते हैं कि बोल जाने क्या लेकर आता है। और आप दोनों की, लेकिन आपकी, आप ज़्यादा, आपको बोल रहा हूँ मैं, गलत हरकत ना करें। ये कार्ड नहीं खेलना भाई, अपने दम पे सारी चीज़ें रखें।
ठीक है, और खुश रहें, आबाद रहें, मुझे किसी से कोई चीज़ नहीं है भाई। मुझे एक चीज़ की नफरत हुई, एक मैनिपुलेट चीज़ हो रही है मेरे सामने, मैंने ना तो ब्रेक डाउन का भाई आप तो प्रोफेशनल मैग्नेट की सट्ट हैं, आपको पता है, आप जो रोक रोक के बार बार करते हैं, हम जानते हैं, हमने की हुई हैं ये चीज़ें, हमें पता है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ों से ना मैं बलाता हूँ भाई, इससे मैं फंसता नहीं हूँ, मैं कोई ब्रेक डाउन चैनल नहीं हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ, मैं सिर्फ एंटरटेन कर बकचोदी करता हूँ, निकलता हूँ, और समझ रहे हो। ये बस कर दे ब्रो, बकचोदी बंद कर, अपना काम कर, हम भी अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम करूँ, मुझे तुझसे कोई पर्सनल कुछ नहीं है। बट एक चीज़ तो मुझे गलत लगी, मैंने बोल दी ब्रो, सिंपल एज दैट। और उसमें भी तू मैनिपुलेट कर रहा है, कर्मा कर्मा कर्मा, बेटा तेरे ही कर्मा सी तेनू पे है, सिंपल एज दैट। खुश रहें, आबाद रहें, मिलता हूँ लोगों को किसी अगली वीडियो पे, बाबा जी आप यस कमांडो।